मैं मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा। मध्य प्रदेश में जो प्रगति और खुशहाली आई है वो किसी से छुपी नहीं है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश में हमने बनाई थी लाडली बहना योजना, और लाडली बहना योजना बनाई थी हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सबसे पहले। मेरी गरीब बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश की थी। मेरी गरीब बहन अगर 500-1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो कई बार मजबूर हो जाती, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते, कई बार मांगने पे भी पैसा नहीं मिलता। और तब मध्य प्रदेश में हमारे मन में यह विचार आया था कि काश हर एक बहन का बैंक खाता हो, बैंक में खाता हो, अकाउंट हो, और उस अकाउंट में हर महीने पैसा आए, मेरी गरीब बहनों को कहीं पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर बच्चे को कॉपी किताब की जरूरत पड़े तो दिला दे, उनको किसी सामान की जरूरत पड़े तो दिला दे। बहनें मजबूर नहीं होना चाहिए। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे? क्यों मेरी बहनें दूसरों के सामने हाथ फैलाए? और जब मध्य प्रदेश में योजना बनी लाडली बहना योजना, नाम जरूर सुना होगा आपने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना। मुझे कहती हूँ खुशी है, मध्य प्रदेश में कई महीनों से बहनों के खाते में पैसा जा रहा है जो बढ़ के 3000 रुपया महीना तक जाएगा। मध्य प्रदेश में हम पैसा दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मेरी बहनों से योजना बनाने के बाद मैंने पूछा कि बताओ बहनों, इस योजना से तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क आया? तो मेरी बहनों ने मुझे बताया कि भैया घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। आजकल घर में पूछ परख होती है। अब तो सास भी पूछती, सासू मां कि बहू कैसी हो, रोटी में घी लगाया कि नहीं लगाया। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो पतिदेव भी ढंग से बोलते हैं हमारे साथ, कहते हैं पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आगे कि नहीं आए। उन्होंने कहा घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई। और उन बहनों ने पैसा फालतू खर्चा नहीं किया। कई बहनों ने सिलाई मशीन खरीद ली, किसी ने चाय का गुमटी लगा दी, किसी ने सब्जी की गुमटी लगा दी, छोटी मोटी दुकान खोल ली, और उस पैसे से उन्हें नियमित आमदनी प्राप्त करना शुरू कर दी। उनकी जिंदगी बदल गई। वो लाडली बहना योजना आज कई राज्य अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद करो मेरी बहनों, जेएमएम की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने जब पिछला चुनाव लड़ा था तब वादा किया था कि 2000 रुपया चूल्हा खर्च हर बहन को दिया जाएगा। 5 साल पहले कहा था चुनाव के पहले। मैं पूछता हूं मेरी बहनों, क्या 2000 रुपया 5 साल चूल्हा खर्च के लिए मिला? बोल के बताओ ना, मिला क्या? नहीं मिला। 5 साल भूल गए। जब चुनाव आया तो फिर बहनें याद आई, और 1 महीना पहले 1000 रुपया बोले हम डाल रहे हैं मैया सम्मान। अरे इससे बड़ा माओ का मान हो नहीं सकता। आज बताओ 5 साल अगर 2-2 हजार मिलते तो कितने होते भैया? कितने होते? हिसाब लगाओ आपके। 1,20,000। अब 1,20,000 बहनों को मिलना चाहिए। मिलेंगे कितने? 2,000। फिर तो चुनाव हो जाएंगे। चुनाव देख के ये पैसे डाल रहे हैं, चुनाव के पहले भूल गए। चुनाव करवा के 1,20,000 के बजाय 2,000, 1,18,000 खा गए हेमंत सोरेन और उनकी सरकार। पहले दिन से पैसा क्यों नहीं किया गया है? हिसाब तो हेमंत सोरेन झूठ बोलते हो, मूड बनाते हो। चुनाव आया तो मैया सम्मान हो गया। 4 साल 10 महीने क्या कर रहे थे? एक जमाना था जब पर भय का माहौल था। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने उग्रवाद समाप्त किया, आतंक का अंत किया,
लेकिन इस सरकार में आज एक बार फिर से चारों तरफ आतंक का राज है। मेरी बहनें यहां बड़ी संख्या में आई है। बहनें मेरे लिए देवियां हैं। गंगा, गीता, गायत्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती अगर कोई है तो मेरी बहनें हैं। मेरी बहनों, आज झारखंड की हालत है कि 5 साल में 7,400 से ज्यादा बलात्कार हुए, 6,000 से ज्यादा अपहरण हुए, 7,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है। और तो और रूबिका पहाड़िया जैसी हमारी बेटियां, आपने सुना होगा, पहले उनको भ्रम के जाल में फंसाया जाता है और बाद में उनकी हत्या करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। अपराधी खुल के खेल रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। मां, बहन और बेटी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं, माताएं सुरक्षित नहीं, बहनें सुरक्षित नहीं। आम आदमी परेशान है। आतंक का राज फिर से लौटा है। मेरे किसान भाइयों, जब बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय आपने सुना होगा, देखा होगा, एक फैसला किया था कि जिनके पास खेती की जमीन है, किसान है, उनको 1 एकड़ पे 5,000 रुपया सालाना अतिरिक्त दिए जाएंगे। 5 एकड़ तक 1 एकड़ पे 5,000। लेकिन जब से सरकार आई, इसने वो 5,000 रुपया देना बंद कर दिया। 5 एकड़ है तो 25,000 रुपया सालाना तक मिलते हैं। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रति एकड़ 5,000 रुपया फिर से किसान को मिलेगा। किसान सम्मान निधि मिलेगी 6,000 रुपया, उसके अलावा 5,000 रुपया एकड़ और, जो हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद कर दिए। बालू के बारे में मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, हमारी सरकार लाई है भारतीय जनता पार्टी की, मकान बनाने बालू फ्री कर दी जाएगी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। आप बताओ भाई और बहनों, हर गरीब के पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोले, होना चाहिए कि नहीं? मैं इस विभाग का मंत्री हूं। अभी नया सर्वे हम चालू कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में गरीबों के मकान नहीं बने। नाम अगुआ आवास योजना जरूर रख दिया, लेकिन किसी को आवास नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे वो भाई बहन जिनका कच्चा घर है, उनको पक्का घर बना के दिया जाएगा। कोई मकान के बिना नहीं।